कल आपने पढ़ा था इसके पहले कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड हो गया है, उसके हम 2-3 एग्जाम्पल पढ़ दिए। इसके बाद हम बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, लेकिन पहले थोड़ा थोड़ा सबके बारे में समझ लेते हैं। आज हमको बताना है तीसरे टाइप का बॉन्ड, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से पहले मैं इसके पहले वाले दोनों बॉन्ड के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ हल्का सा, कि वो बॉन्ड की शर्त क्या होती थी। जैसे आपने आयनिक बॉन्ड की बात की थी, तो आयनिक बॉन्ड में इस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती थी और दूसरे एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनों की कमी हुआ करती थी। इस कंडीशन वाले बॉन्ड बना लिए जितने भी एलिमेंट्स थे, और वो आयनिक कंपाउंड कहलाए। दूसरी कंडीशन आपकी कौन सी थी? यहाँ पर इस एलिमेंट में भी इलेक्ट्रॉनों की कमी होती थी और दूसरे वाले एलिमेंट में भी इलेक्ट्रॉनों की कमी होती थी, ठीक। आज हम क्या कर रहे हैं कि दो एलिमेंट यहां भी होंगे या दो ग्रुप होंगे, इनमें से एक ऐसी स्पीशीज होगी जिसका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट होगा, मतलब उसके सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन पहले से होंगे, ये बात ध्यान रखना। और दूसरी ऐसी स्पीशीज होगी जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। यहां संख्या भी डिसाइड है, 2 इलेक्ट्रॉन कम होना है उसमें। ऑक्टेट एक का कंप्लीट होता है और एक का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। हम कह सकते हैं कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। आज हमें ऐसे स्पीशीज को मिला करके एक नए टाइप का बॉन्ड बनाना है। उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ध्यान से इस बॉन्ड को देखना है। जैसे हमने भी 2 तरह की स्पीशीज, पहले मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं, एक एग्जाम्पल समझा देता हूं, डेफिनेशन हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हम देखते हैं H3O प्लस का फॉर्मेशन, H3O प्लस का फॉर्मेशन, ठीक है। हमें किसका निर्माण करना बेटा? H3O प्लस का। H3O प्लस का हमें क्या करना है? फॉर्मेशन करना है। H3O प्लस का यदि हम फॉर्मेशन करना चाहते, बताइए क्या क्या करना पड़ेगा। यहां पर H3O प्लस कैसे बना होगा, तो पहले आपको अनुमान लगाना है कि यदि यह बना होगा तो किससे बना होगा? H2O प्लस H प्लस आयन से बना होगा, और ये बन गए आपका H3O प्लस। H3O प्लस आयन। इससे देखने से पता चल रहा है कि यदि हम यहाँ H3O प्लस का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें पहले किसको बनाना पड़ेगा? H2O को। इसके बाद H प्लस आयन को ले आएंगे। तो पहले हम H2O का स्ट्रक्चर बना लेंगे। आपको बाद में बनाना, पहले अच्छे समझ लेना, मैं आपको मौका दूंगा दोबारा। देखो यहां पर मैं सबसे पहले सेंट्रल एटम की बात करूंगा। सेंट्रल एटम कौन सा है जो मध्य में रह सकता है? मध्य में रहने वाला एलिमेंट कौन सा होगा? जिसकी बैलेंसी ज्यादा होगी। ज्यादा बैलेंसी वाले को ही तो मध्य में रख सकते हैं, कि जो इसको भी अपने में जोड़ सके, इसको भी जोड़ सके। कम बैलेंसी वाले को थोड़े ना रखेंगे। अब हाइड्रोजन की बैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 होती है, इसका मतलब हम ऑक्सीजन को बीच में रखेंगे। बाकी इसका रूल एक और होता है कि जिसकी कई तरह के यदि एलिमेंट होते हैं ऐसे, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसको बीच में रखा जाता है। ऐसे कोई एलिमेंट हमको यहाँ नहीं दिख रहे कि हमें उनमें भी आपस में तुलना करना पड़े। हमने बस इतना देख लिया कि ऑक्सीजन को हम रखेंगे सेंटर में। मैं यहाँ कॉन्फ़िगरेशन नहीं करूंगा। यहाँ पर आपको इतना पता है कि ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के, चलिए लिख देता हूँ, यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं लिख देता हूँ। देखो ऑक्सीजन है ना, तो मैंने लिखा 2 और 6। ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है। अभी जुड़ने से पहले, अभी तो हम वाटर बना रहे हैं ना, अब हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1, यहां पर क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। किसके लिए की कमी? ये होगा आपका फॉर ऑक्टेट और ये होगा फॉर डुप्लेट, ठीक है। मतलब डुप्लेट तक पहुंचने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी
ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। अब हम क्या करते हैं, अभी H2O बना रहे हैं, अभी हम H3O+ नहीं बना रहे, H2O बना रहे हैं। तो H2O को कैसे करेंगे, सबसे पहले हम रखेंगे सेंट्रल एटम, ये रख दिया O के बाद हम रखेंगे इसके इस साइड H और इसके इस साइड H रखेंगे। हमने आपसे बताया था कि जिस एटम को जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह उतने का ही साझा करता है, पहले से व्यवहार करता है। भाई मेरे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो मेरा जब काम पड़ेगा तो 2 का ही काम पड़ेगा, तो पहले से किसी से साझा करो तो 2 का साझा कर लो, तो ये 2 का ही साझा करता है। और जितने का साझा करता है तो हम कह सकते हैं यह दूसरी तरफ उतने ही इलेक्ट्रॉन दिखाता है, मतलब 2 का साझा करना है तो दूसरी तरफ 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर सकता है, दिखा सकता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन कौन से दिखाने वाले इसके, एक यह इधर वाले एटम को दिखा सकता है और एक इधर वाले एटम को दिखा सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब भी कभी हम इलेक्ट्रॉन को दर्शाएंगे तो पहले किनारे वाले एटम को दर्शाना ज्यादा ठीक रहता है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने हाइड्रोजन का रख दिया, फिर एक इलेक्ट्रॉन मैंने इस हाइड्रोजन का रख दिया। ऑक्सीजन क्या करता है, इसको देखा कि इसने मेरी ओर एक इलेक्ट्रॉन दिखाया है तो यह इसकी ओर भी कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, 1। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन दिखा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन दिखा सकता है, 1 दिखा चुका, अब एक इसकी तरफ दिखा देगा। इसको क्या कर लेना चाहिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहिए। और जब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है तो देखिए ये हाइड्रोजन से पूछा गया कि भाई तुम्हारे पास, इसको डुप्लेट करना है ऑक्सीजन को ऑक्टेट करना है, तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहता है एक मेरे पास ये रखा है और एक मैं इसका क्या कर रहा हूं, साझा कर रहा हूं। तो यहां से लेकर के यहां तक अपना सर्किल इसने बता दिया। मैंने आपसे बताया था जब भी हम किसी से साझा करते हैं तो जिसने हमको पहले से समझा दिया भैया मेरा वाला इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, उसके इलेक्ट्रॉन को पहले से लेते हुए और इसके पीछे से परिक्रमा लगाते हुए चलना, इसे बताया था ना। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन को इससे साझा करना तो क्या करेगा, हाइड्रोजन पहले इसके इलेक्ट्रॉन को अपने अधिकार क्षेत्र में लाएगा और अपने से परिक्रमा करते हुए ये बता दिया, हो गया। अब बचा कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उन सभी से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा जिन जिनको अपने एक इलेक्ट्रॉन, जिन जिनको इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, और जिस दिन इसका काम पड़ेगा उन सभी से उतने इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है, यूज कर सकता है। अब ऑक्सीजन का नंबर आ गया, ऑक्सीजन कहते भैया मुझे इस इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, इसने कहा कोई बात नहीं, शौक से तुम यूज कर सकते हो। तो ये यहां से इसका इलेक्ट्रॉन और यहां से इसका इलेक्ट्रॉन। अब आप ऑक्सीजन में देखोगे इसने 2 इलेक्ट्रॉन तो दिखा दिए, लेकिन ऑक्सीजन के और कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 6 होते हैं, 6 में से 2 ये दिखा चुका है ना, कितने बचे, 2 और 2 यहां रख दिया, ठीक है। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हुआ। यहां के बाद की स्टोरी समझना। अब इसके बाद आता है आपका H+, कौन आता है, H+ आकर के यहां पर वाटर से कहता है कि यह वाटर मतलब यहां ऑक्सीजन से कहता है कि मुझे तुमसे बॉन्ड बनाना है। ऑक्सीजन ने कहा कि मुझसे बॉन्ड कैसे बना सकते, भाई मेरा तो ऑक्टेट कंप्लीट है। जैसे श्री रामचंद्र जी के पास स्वप्न रखा गया कि मुझे आपसे विवाह करना है, श्री राम ने कहा कि भाई मेरा तो विवाह ऑलरेडी हो चुका है, आप चाहो तो लक्ष्मण के पास जा सकते हो। तो यहाँ लक्ष्मण तो है नहीं है, मतलब राम ने इनकार कर दिया। अब यहाँ देखो H+ आयन क्या करता है, जब H+ आयन इससे कहता है कि मुझे आपसे बॉन्ड बनाना है, तो ऑक्सीजन ने कहा कि मैं बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी मैरिड हूं, कह रहा है ना, मतलब मैं ऑलरेडी, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है। अब यदि ऑक्टेट कंप्लीट है तो मैं तुमसे बॉन्ड नहीं बना सकता। हाइड्रोजन ने कहा कि यदि तुम मुझसे बॉन्ड नहीं बनाओगे तो मैं तुम्हारे दरवाजे में ही धरना प्रदर्शन करूंगा। अच्छी बात है यार, ऐसा मत करो, नहीं मुझे आपसे बॉन्ड बनाना ही है। तो इसने कहा अच्छा चलो भाई, अब मैरिज वाला एग्जाम्पल में ले जाना, ठीक है, यहां समझो। तो इसने कहा कि ठीक है, कोई ऐसा उपाय बताओ, कोई ऐसा मेथड होगा कि जो मैं तुमसे बॉन्ड बना सकूं, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। वैसे तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, मैं किसी से बॉन्ड बनाने के लायक नहीं रह गया, लेकिन यदि तुम कहते हो तो कोई ऐसा उपाय बताओ क्या किया जाए कि मैं तुमसे बॉन्ड बना सकूं। इसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। तुम्हारे पास ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, कहां दिख रहे हैं, यदि हो सके तो तुम इन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, कोई दिक्कत तो ना होगी,
दिक्कत इसलिए नहीं होगी कि पहले तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या समस्या है, उसके बाद तो तुम खुद ही मेरे पीछे पीछे आओगे। ठीक, अब देखो हाइड्रोजन ने इससे कहा कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे। मैं हर बार जितने स्टेप हो रहे हैं उन सारे स्टेप्स को एक बार में एरो लगा दूंगा। अब इनकी एक्शन शुरू। हाइड्रोजन ने कहा कि तुम मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, इसने कहा कि मुझे ये वाला इलेक्ट्रॉन दे दो। किसने कहा? H प्लस आयन ने कहा कि मुझे ये वाला एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तुम दोनों मत दो। इसने कहा कि ठीक है भैया, ले लो मुझसे एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इसने किसको दे दिया? देख सकते हो ऑक्सीजन के सेंट्रल एटम में बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखने लगे? 7। अभी तक कितने थे? अब जब तक 8 थे तब तक तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट था, लेकिन जब इसने इसके कहने से एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब इसमें हो गए 7 और इसमें हो गए एक ज्यादा हो गए, एक इसमें हो गए। देखा जाए तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आना चाहिए बेटा? पॉजिटिव आना चाहिए। हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो हाइड्रोजन पर चार्ज कैसा आना चाहिए? और एक ही एटम पर प्लस और माइनस है तो इसे क्या हो जाना चाहिए? न्यूट्रल हो जाना चाहिए। मैं देखो फिर से एरो लगा रहा हूं और यहां फिर से मैं वही चीज क्या आगे होने वाला है ये मैं आपको फिर बता रहा हूं। ये देखना, आपने भी क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इससे दिया था। अब आप देखें इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक प्लस पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक माइनस आ गया। तो जब माइनस आ गया और प्लस एक ही एटम पर है तो बताइए इसका क्या हल होगा? ये तो न्यूट्रल हो गया ना। और इस पर कौन सा चार्ज? गौर से देखा सबने क्या चेंजिंग हुई? ये पता चल गया ना। ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, अब हाइड्रोजन पर कोई चार्ज नहीं बचा। हाइड्रोजन के पास प्लस था, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया उसको समझा करके और इस पर आ गया माइनस, इसका प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया। अब हाइड्रोजन के पास हो गए एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन ने कहा कि मैं जा रहा हूं, हाइड्रोजन ने कहा मैं जा रहा हूं। तो अब ये जो वाटर वाला पोर्शन ये चिल्लाना शुरू की, क्यों जा रहे भैया, हमारा इलेक्ट्रॉन तो दे जाओ। क्यों इलेक्ट्रॉन दे दूं? नहीं यार, तुमने तो इलेक्ट्रॉन मुझसे लेकर जाने के लिए नहीं मांगा था, तुमने ये कहा था कि मुझे बॉन्ड बनाना है। यही तो मैं भी कह रहा हूं कि अब तुम मेरे पीछे पीछे आओगे। क्यों मेरे पीछे पीछे आओगे? इसलिए क्योंकि तुम्हारे उस बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? 7। मेरे बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। जब यहां विवाद शुरू, मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और मोहल्ले के लोग जब आते हैं तो क्या बात हो गई, कोई इसको दोषी ठहराएगा, कोई इसको दोषी ठहराएगा। मोहल्ले के जो लोग चिढ़ते होते हैं, जिनसे पहले कभी पुराना विवाद हो चुका होता है, वो क्या करेगा? वो इसी को दोषी ठहराएगा। क्या है यार, एक ही चक्कर में ना पड़ा है, रोज इंदन भिड़ते रहते। अब बेचारा परेशान है, समस्या से ग्रसित है। क्यों समस्या से ग्रसित है? क्योंकि आप समझ सकते हो इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और ये समझाता, ये क्या कहता, अपना तर्क क्या देता कि भैया मैं तो यहां आया था, मैंने इनसे इलेक्ट्रॉन मांगा, इसने मुझको इलेक्ट्रॉन दिया ही नहीं। ठीक, कुछ लोगों ने ये कहा कि यार ऐसा है कि तुम यहां से नहीं जाओगे, FIR हो गई, पुलिस केस हो गया। पुलिस केस होने के बाद होता क्या है, मामला, ध्यान सुनना, मामला कोर्ट में पहुंच गया और जब मामला कोर्ट में पहुंचता है, कोर्ट में जज के द्वारा इसकी सुनवाई होती है, लेकिन इसमें तारीख पे तारीख नहीं आएगी क्योंकि जमाना बदल गया है। और जैसे यहाँ पर सुनवाई होती है तो सुनवाई में देखो सबसे पहले इनको कहा गया कि अपने अपने बारे में तुम पेश करो, क्या क्या तर्क देना चाहते हो। ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन को सबसे पहले कहा गया तुम तर्क दो, क्या बताओ तुम अपनी कोई सफाई देना चाहते? इसने कहा, हाइड्रोजन ने कहा कि जज साहब आप ये बताएं कि जब शुरू में क्लास 9th से पढ़ते चले आ रहे होंगे मेरे बारे में। क्या? हाँ बिल्कुल पढ़े हैं। आप ही बताइए मेरे बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जज साहब ने कहा मेरे आपके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन था जब मैं पढ़ता था और आज पढ़ाया जाता है, शायद यही पढ़ाया जाता है, बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन।
जज साहब देखिए मेरे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक है। तो बताइए मुझे परेशान क्यों कर रहा है, कैसे ये कह रहा है कि मेरा इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता ना। ये कहता किसी से भी पूछ लो मेरे बाह्यकोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक होता है और देखो एक ही है, मैं बताओ क्या कर रहा हूं, मैं तो दोषी नहीं हूं ना। इसने चिल्लाना शुरू किया, नहीं जज साहब ऐसी कोई बात नहीं है, झूठ बोल रहा है। अब झूठ क्यों बोल रहा है, ये कहता है कि सर आप ये बताइए यदि 9th में आपने इसको पढ़ा होगा तो 9th में आपने मुझको ही पढ़ा होगा। कहां पढ़ा है? H2O के बाह्यकोश में H2O में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे? 9th 10th में जब भी पढ़ा होगा 8 होते थे। यदि 8 होते थे तो आप ही गिन लीजिए कितने हैं, 2 2 4 2 6 1 7। जज ने कहा बात सही है। हाइड्रोजन ने चिल्लाना शुरू किया कि जब मैं बोल रहा था तब भी तुम कह रहे थे बात सही है, और जब ये कह रहा तो भी बात सही है, दोनों बात सही है, तो गड़बड़ क्या है, गलत क्या है? जज ने कहा यार मुझको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग पता नहीं विवाद कैसे कर रहे। इसने कहा ये मेरे दरवाजे में आया और ये मुझसे कही पहले प्लस के रूप में था, पॉजिटिव चार्ज के रूप में था, और ये कहता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मैंने इसके कहने से इलेक्ट्रॉन दे दिया और मेरे साथ ये समस्या मुझको धोखा दिया इसने, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज था मेरे ऊपर आ गया। जज साहब आप बताइए, पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा था कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है, वो फ्लोरीन से थोड़ा सा कम होता है लेकिन ज्यादा तो होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज आता है क्या? इसके कारण देखिए मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जज साहब ने कहा भावनाओं की कोई कदर नहीं होती है, तुम प्रमाण दो कि ये तुम्हारे दरवाजे में आया है और यहां पर इसके पास प्लस था और तुमसे इलेक्ट्रॉन ले लिया है। ये कहते मैं प्रमाण नहीं दे सकता, क्योंकि मोहल्ले के लोग मेरे यहां तब आए जब हम दोनों का विवाद शुरू हुआ था, कैमरे लगे नहीं थे कि मैं आपको प्रमाण दे सकूं। जानते हो उसके बाद क्या हुआ? जज ने कहा कि यार ये बताओ तुम चाहते क्या हो? इसने कहा मैं समझौता चाहता हूं। तुम क्या चाहते हो? कि मैं भी समझौता चाहता हूं। कहा ठीक है मैं समझौता कर दूं? कि हाँ समझौता कर दीजिए। समझौता किस तरह होता है देखिएगा। हाँ अब देखना बेटा, बस पहुंच रहे हम। ये क्या चल रहा था यहाँ, ये इसके पास 7 हो गए थे, ये तो न्यूट्रल हो चुका था, और यहां पर ये है और इसको देख। जज ने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा समझौता किए दे रहा हूं। तुम्हारे बैलेंस सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और तुम इसको छोड़ना नहीं, इसके पास इसको अपने पास रखे रहो, ताकि ये तुम कहते हो मेरा इलेक्ट्रॉन है, और नहीं होगा तो तुम अपने इलेक्ट्रॉन को कम से कम देखते तो रहोगे, तुम्हें संतोष तो रहेगा ही कि मेरा इलेक्ट्रॉन यहीं पर है। इसने कहा चलो ठीक है, यदि आप कहते हैं तो मैं इसको रख लेता हूं। अब यहां से देखो इस बार सर्किल ऑक्सीजन का कहां से बन रहा है? हाइड्रोजन को कहा गया कि तुम भी साझा कर लो, हाइड्रोजन ने साझा कर लिया। यहां तक समझ में? अब इसके बाद देखो क्या हो रहा है, मैं इतने स्टेप बना रहा हूं, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बाद में बिल्कुल छोटा सा बताऊंगा, ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये देखो, अब देखिए इसने क्या किया था, इसने सर्किल बना लिया था और इसने, हाँ अब हम क्या करते हैं, यहां पर हम बॉन्ड बना देते हैं। ये देखो इस लाइन को मिला दी, इस इलेक्ट्रॉन को मिला दिया, एक बॉन्ड बन गया, इस इलेक्ट्रॉन को मिलाया, एक बॉन्ड बना, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन को मिलाएंगे तो एक बॉन्ड यहां बन गया। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यह है कि ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जज ने जैसा इस तरह का डिसीजन जैसे ही दिया, ऑक्सीजन ने कहा जज साहब आप मेरे ऊपर अन्याय कर रहे हैं। कि क्यों अन्याय हो रहा है? कि इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं हूं इलेक्ट्रोनेगेटिव। आपने समझौता तो किया लेकिन एक पक्षीय समझौता किया है, मुझे सेटिस्फाई नहीं किया है, क्योंकि मैं हूं पॉजिटिव चार्ज। दुनिया हमेशा आपको दोषी ठहराएगी, मुझे नहीं दोषी ठहराएगी। जज ने कहा यार ये तो गड़बड़ हो रहा है। तो यहां पर देखो पॉजिटिव चार्ज मेरे क्यों आ गए? क्योंकि मैं क्या हूं? इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, और यदि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव तो मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ करिए अन्यथा मैं आपको माफ नहीं करूंगा।
जज भी डर गया कि यहाँ गड़बड़ ना हो जाए। तो अब देखो इसके बाद क्या होने वाला है। जज ने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि चलो कोई बात नहीं, हम आपकी समस्या का समाधान कर देते हैं। आप रखिए यहां ऑक्सीजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। कितने इलेक्ट्रॉन यहां? कोष्ठक के बाहर हम एक कोष्ठक लगा देते हैं और कोष्ठक के बाहर प्लस रख देते हैं। जज साहब ने कहा इस तरह ठीक रहेगा, क्यों तुम्हारे में माइनस प्लस चार्ज है? कहा नहीं है। तुम्हारे में है? कहा नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, किसी ना किसी के ऊपर प्लस चार्ज जरूर है। ऑक्सीजन को कहा कि जब तुमसे कोई पूछे तो तुम अपनी दलील दे सकते हो, अपने हिसाब से लोगों को समझा सकते हो, और तुमसे पूछे तो तुम समझा सकते हो। देखना क्या है, एक दिन आप ऑक्सीजन के पास पहुंचते हैं, ऑक्सीजन से कहते हैं कि ऑक्सीजन ये बताओ ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया तुम्हारे ऊपर? कहा ये मेरे ऊपर थोड़े नहीं है, हाइड्रोजन आए थे एक दिन और वो H+ के रूप में आया था और मुझे धोखा दे करके और मेरे इलेक्ट्रॉन को लेकर के मुझसे बॉन्ड बना लिया है। ठीक है, बात ठीक है, कोई बात नहीं, ये मेरे ऊपर नहीं, किसके ऊपर है? हाइड्रोजन के ऊपर है। अब एक दिन आप किसके पास जाते हैं? हाइड्रोजन के पास जाते हैं। हाइड्रोजन से पूछा कहा यार ऑक्सीजन तो कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर आया पॉजिटिव। हाँ हमारे ऊपर थोड़ी नहीं, ऑक्सीजन के ऊपर आया। दोनों एक दूसरे के ऊपर पुश कर देते, कहते उसके ऊपर। लेकिन इसका अर्थ ये हुआ कि हाइड्रोजन चाहे ऑक्सीजन, ये पॉजिटिव चार्ज सब में माना जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन में भी तो पॉजिटिव था। वो तो धोखा देकर के उसने अपने आप को उदासीन कर लिया, न्यूट्रलाइज कर लिया। कहने का तात्पर्य है कि यह पॉजिटिव चार्ज सब में माना जाएगा, इसलिए ब्रैकेट लगाया गया और ब्रैकेट लगा करके इस तरह रख दिया गया। आपस में इनमें भी विवाद होने लगा था कि जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन कहता, ये ऑक्सीजन कहता कि ये आया था प्लस में, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, यदि यहाँ प्लस लगाते हैं तो थोड़ी देर में ये हाइड्रोजन कहते हैं पहचान क्या है हाइड्रोजन की, ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है। थोड़ी देर में ये कहते हैं हाइड्रोजन की पहचान के, सब एक ही तरह के, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है। इनकी भी समस्या आती, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया और ब्रैकेट लगा करके इसको इस तरह रख दिया। ठीक, गौर से देखिएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अब नहीं है, पहले कहां तक था? यहाँ था, और यहाँ पर क्या था? प्लस माइनस, और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज रहा करता था। तो देखिए इस ऑक्सीजन वाले यदि हम बॉन्ड को देखते हैं तो यहाँ पर क्या था? प्लस था, माइनस था, और यहाँ क्या था? प्लस था। इस तरह के जो भी बॉन्ड होते हैं सभी बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मैं एक एग्जांपल और दूंगा, इसको शॉर्ट में हम कैसे बनाएंगे। इतना बड़ा हम नहीं एक्सप्लेन करते रहेंगे, शॉर्ट फॉर्म देखो कैसे करेंगे। मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा, अभी तक की थ्योरी में ऑक्सीजन ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन खर्च कर डाले? सबसे पहले देखो ये देखो, इसके पास कितने थे? 2 यहां थे, 2 यहां तक के। लास्ट तक पहुंचते पहुंचते ऑक्सीजन ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन खर्च कर डाले? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए। कैसे? एक अपने पास रखा और एक इसको दे दिया। भले ही वो अपने पास रखे हैं, लेकिन बॉन्ड के बनाने में उपयुक्त तो हो गया, उनका यूज तो हो गए। अर्थात ऑक्सीजन ने टोटल 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर डाले, क्या बनाने में? बॉन्ड बनाने में। तो मैं इसी बात को शॉर्ट में देखिए कैसे रखता हूं। मैं यहां वाटर लाऊंगा और आपको पता है कि वाटर का स्ट्रक्चर इस तरह है। अभी जो मैंने बनाया था, मैं अब इसको पूरा नहीं बनाऊंगा, ठीक है? ये ऐसे, ये वाटर का स्ट्रक्चर आपने ऐसे बना लिया। अब इसके बाद बताओ कौन आया था? H+ आयन आया था। तो H+ आयन कहता था कि मुझे आपसे क्या करना है? बॉन्ड बनाना है। तो बॉन्ड हमने देखा कि ऐसे बॉन्ड के बनने में जिस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है उसके 2 इलेक्ट्रॉन यूज किए जाते हैं, और दूसरे एटम में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2 की ही तो कमी है। ज्यादा से ज्यादा डुप्लेट पूरा करना चाहेगा तो डुप्लेट बनाने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये देना चाहेगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये लेना चाहेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेना चाहता तो सीधे हम क्या करते हैं? मैं एक एग्जांपल देता हूं, अब यहां पहुंचा रहा हूं, मैं डायरेक्ट नहीं रखूंगा, पहले एग्जांपल फिर इसके बाद। मान लीजिए कहीं आपको जाना है,
आप यहां से नरैनी जाना चाहते हैं या बांदा जाना चाहते हैं, नरैनी जाना चाहते हैं तो नरैनी बस स्टैंड या ऑटो स्टैंड के पास आप जाएंगे तो वहां ऑटो वाले क्या चिल्लाएंगे, नरैनी नरैनी नरैनी, इधर को जाना है तो बदौसा 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 चिल्लाते रहते हैं। देखा होगा आपने, कभी कभी ऐसा होता है कि ऑटो फेल हो जाती है, ऑटो में जितने सीट होते सब फेल हो चुके हैं, ऑटो चल दी और उसके कुछ सेकंड बाद एक दूसरा कोई पैसेंजर आता है, दौड़ा दौड़ा चला आता है कि नन्ना मोगल चल दौड़ता चला आ रहा है, और जैसे दौड़ता चल गया यार कहा तो जगह नहीं है, चल ठीक है टंग जा पाछे, ठीक है। तो जो लास्ट में हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, तो लास्ट में जो ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद कोई यदि आता है तो हम उसको सीधे टंगा देते हैं, और टंगा कर बनाने वाले बांड का नाम होता है कोऑर्डिनेट बांड। यानी ऑटो में यदि कभी आप टंग करके जाए तो समझ लो आप कोऑर्डिनेट बांड में है खड़े हैं ऐसे। अब देखो यहां पर देखो क्या कर दे, ये आया, ये कहते भैया मुझको भी लिया चाहिए, इसने कहा ठीक है कोई बात नहीं टंग जाओ। तो देखो कैसे टंगता है, ऑक्सीजन अपने कितने इलेक्ट्रॉन यूज करता है, दोनों। तो ये हाइड्रोजन इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐसे लेकर के ये सर्किल बना लिया, टंग गया। इसके टंगने में ऑक्सीजन उससे इलेक्ट्रॉन को नहीं ले रहा, स्पष्ट दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन देने लायक नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को अपने में कवर कर रहा है। तो जब भी हम किसी को ऑक्टेट कंप्लीट हो और बिना ऑक्टेट कंप्लीट वाले को यदि लाना चाहते हैं तो सिर्फ उसको क्या करना है, ऑक्टेट पहले कंप्लीट कर दीजिए और बिना ऑक्टेट वाले को हम ला करके सीधे उसे ऐसे टंगा देते हैं, बस हो गया। कौन सा बॉन्ड बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को प्रदर्शित करने का तरीका क्या है, ये तो आपका कोवलेंट बॉन्ड हो गया, ये कोवलेंट बॉन्ड हो गया। इसमें हम बनाते हैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस तरह एरो बनाएंगे और यहां पर लाएंगे H और प्लस। वो विवाद समझाने के लिए, विवाद को सुलझाने के लिए जब हम कोर्ट में ले जाएंगे तब वो कह रहा है कि स्क्वायर ब्रैकेट बना दो और अंदर रख दो बाकी बाहर चार्ज लगा, तो मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेकर हो गई। तो ये कौन सा बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस तरह एरो लगाया जाता है, दो इलेक्ट्रॉन इसके यहां है। अब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कहां से किस दिशा में जा रहा है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है उस दिशा से, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है उस दिशा की ओर तीर बनाई जा रही है। तो डायरेक्शन बता रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन इस दिशा से इस दिशा में जा रहे होते। इस तरह के बॉन्ड को जो तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैं इसके बाद अभी ओजोन का एग्जांपल समझाऊंगा तब और क्लियर होगा, बना लीजिए जल्दी से।